समझिए कि झारखंड के प्रमुख क्षेत्रों के प्राचीन नाम, झारखंड का बहुत सारे जो जगह है उसका प्राचीन नाम क्या था वो हम लोग समझेंगे विथ डिटेल पूरा फैक्ट के साथ। समझिएगा पहले कि झारखंड का प्राचीन नाम कुकुटलाड, एक जगह है जिसका प्राचीन नाम था कुकुटलाड। कोई बोल पाइएगा कुकुटलाड किसको कहा गया झारखंड में? झारखंड में किसको कहा गया कुकुटलाड? झारखंड को ही कहा गया है कुकुटलाड, न कि राजमहल को। झारखंड का ही प्राचीन नाम क्या था? कुकुटलाड था। क्या था? झारखंड का प्राचीन नाम था कुकुटलाड। और ये कुकुटलाड नाम कौन दिया है? फाहियान दिया है। पहले बात समझिए, आराम से हम समझाते हैं कि क्या है। सबसे पहले समझिए कि झारखंड का नाम अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बोला गया है? पुंड या पुंडू बोला गया है। वायु पुराण में क्या बोला गया है? मुंड बोला गया है ना। इस तरह करके आपका अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो उसी तरह जो है आपका फाहियान एक यात्री था। कहाँ का यात्री था फाहियान? चीन का यात्री था। और किसके पीरियड में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पीरियड में आया था। कौन? तो आपका फाहियान। और यही जो है जब भारत आया तो भारत में घूमते घूमते झारखंड पहुंचा और झारखंड को ये क्या बोला? कुकुटलाड। यानी फाहियान द्वारा झारखंड को क्या बोला गया है? कुकुटलाड बोला गया है। आपका फाहियान एक चीनी यात्री था और किसके पीरियड में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पीरियड में आया था। और ये जो पूरा यात्रा वृत्तांत लिखा है इसका एक ना किताब, उसका नाम क्या है? क्या बोल रहे हैं? फोको फोको यही है। अच्छा वो हो जाएगा फोकोक्वी, यही ना है जी। तो ये इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है। तो याद रखिएगा कि फोकोक्वी क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। किसका? तो फाहियान का। और फाहियान किसके पीरियड में भारत आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पीरियड में आया था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, याद है ना। अकबर के बारे में आप लोग सब जानते हैं, लेकिन अकबर से पहले, अकबर तो मेडिवल हिस्ट्री में आ जाएगा, लेकिन एंसेंट हिस्ट्री में यदि पूछेगा कि किसके पीरियड में 9 रत्न था तो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। में कालिदास भी एक थे, याद है ना। कालिदास भी एक थे। अमर सिंह भी थे, बारामीर भी थे, भरूच भी थे। बहुत बढ़िया, आप लोग याद है। तो फाहियान जो है इसी के आपका झारखंड को क्या बोला है? कुकुटलाड बोला है। और किसके पीरियड में आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पीरियड में आया। और क्या इसका यात्रा का नाम है? फोकोक्वी। फोकोक्वी। तो कहीं चाहिए आपको, जहां भी मिलेगा कुकुटलाड क्या मारिएगा? झारखंड। और यहाँ एक सवाल ये भी पूछता है कि झारखंड का नाम झारखंड, जैसे ही झारखंड को बोल रहे हैं कुकुटलाड, लेकिन झारखंड का नाम तो अलग अलग नाम था। लेकिन झारखंड को सबसे पहली बार झारखंड कहाँ बोला गया है? देखिए 13वीं सदी के ताम्रपत्र में जो है उसका उल्लेख किया गया है। झारखंड का नाम झारखंड 13वीं सदी के ताम्रपत्र के उल्लेख में। और वो ताम्रपत्र कहाँ मिला था? एक जगह है उड़ीसा का ताम्रपत्र। कहाँ पे हो जाएगा? केंद्रपाड़ा। इस जगह का नाम है, क्या नाम है? जगह का नाम है केंद्रपाड़ा, जो उड़ीसा में है। और ये जो ताम्रपत्र है किस राजा के पीरियड में लिखा गया था? राजा नरसिंह देव। कौन हो जाएगा? राजा नरसिंह देव। तो झारखंड का नाम सबसे पहली बार कहाँ उल्लेख मिलता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। और वो एक जगह था उड़ीसा, कहाँ पे? केंद्रपाड़ा। और किसके पीरियड में था वो? बढ़िया। अब यहाँ ये किंग चिंग काइलो, किंग चिंग काइलो। तो किंग चिंग काइलो झारखंड के किस जगह का नाम था? राजमहल, है ना। क्या हो जाएगा? राजमहल। जानते होंगे संथाल परगना का एरिया है राजमहल। और आपका राजमहल जो है बेसिकली जो है अभी साहेबगंज और पाकुड़ वाले एरिया में हो जाएगा ना राजमहल। तो याद रखिएगा कि राजमहल का प्राचीन नाम किंग चिंग काइलो कौन बोला था? ह्वेनसांग। कौन बोला था? ह्वेनसांग। याद रखिएगा कि भारत में यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार किन्हें कहता है? ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहता है। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन का पीरियड में आया था। किसके पीरियड में आया था? हर्षवर्धन का पीरियड में आया था। और हर्षवर्धन इसे क्या बोला था? यात्रियों का राजकुमार। याद रहेगा। और ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है उसका क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, या हिंदी में लिखते हैं CU, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों यात्रा वृत्तांत याद रखेगा कि फोकोक्वी किसका था? फाहियान का। CU की किसका था? ह्वेनसांग का। किसका था? ह्वेनसांग का था। और ह्वेनसांग किसके पीरियड में आया? हर्षवर्धन के पीरियड में आया। और ह्वेनसांग राजमहल को क्या बोला है? किंग चिंग काइलो। और फोकोक्वी किसका है?
हायान का किसके पीरियड में आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पीरियड में आया। और ये झारखंड में क्या बोला है? कुकुटलाट। झारखंड में क्या बोला है? कुकुटलाट। और राजमहल को क्या बोला है? किंग चिंकाइलो। कौन? ह्वेनसांग। अब अगला ये दामिने को, देखिए कोल नहीं है, दामिने को है, कोल नहीं है भाई, कोल विद्रोह अलग है। किंग चिंकाइलो हो गया। अब दामिने को कहाँ है, या किसका प्राचीन नाम दामिने को है? राजमहल नहीं, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र। राजमहल को बोला गया किंग चिंकाइलो, लेकिन यहाँ राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र को कौन बोला है? हाँ, ह्वेनसांग ही बोला है। क्या बोला है जी? कि आपका दामिन को। याद रखिएगा कि राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र जहां बेसिकली संथाल जनजाति निवास करती थी, उस एरिया को क्या बोला गया है? दामिन को। कौन बोले हैं? ह्वेनसांग बोला है। और ह्वेनसांग किंग चिंकाइलो किसको बोला है? राजमहल को। ये क्वेश्चन आपको ना हमेशा कंफ्यूजन में डालेगा। क्या क्या आपको लगा? राजमहल, राजमहल को बोला गया किंग चिंकाइला, राजमहल को क्या बोला गया? किंग चिंकाइला। किंग चिंकाइला किसको? देखो आपको एक चीज ट्रिक सिखाते हैं, राज और किंग, या राजमहल में कौन रहता है? राजा रहता है। तो राजमहल में राजा रहेगा, इसलिए किंग हो गया। किंग मैंने कौन? राजा। और यहाँ राजमहल है कि नहीं है, तो राजमहल में कौन रहेगा? राजा रहेगा, तो किंग रहेगा। तो किंग चिंकाइलो जो होगा वो राजमहल में होगा, किंग वहां पे रहता है। लेकिन यहाँ राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र बोलेगा तो दामिन एको हो जाएगा, जहाँ संथाल जनजाति बेसिकली निवास करती थी। याद हो जाएगा, किंग चिंकाइला राजमहल, और किंग आपका जो है दामिन एको राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र। अब यहाँ समझिए कि राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र से कुछ कुछ जो आपको जानना है दामिन एको के बारे में। ये हमेशा जो है ना, दो आपको ईस्वी याद रखना पड़ेगा, 1824 और ये बहुत कंफ्यूजन यहाँ भी क्रिएट करेगा कि बोलेगा कि दामिन एको का सीमांकन कब शुरू हुआ, तो 24 में। मान के चलो एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये पूरा संथाल परगना एरिया है, तो इस एरिया में एक छोटा सा एरिया को दामिन एको बोला गया। तो ये जो दामिन एको बोला गया, इस एरिया का जो है सीमांकन किया गया, ये शुरुआत हुआ 1824 में, और 8 साल के बाद कंप्लीट हो गया। यानी बोलेगा कंप्लीट कब हुआ, पूरा कब हुआ, तो होगा 32। या फिर बोलेगा दामिन एको का जो है दामिन एको नाम या दामिन एको क्षेत्र का कब स्थापना किया गया, तो क्या जाएगा 32 में। लेकिन शुरुआत कब किया गया था? 24 में। और कौन किया था? कैप्टन टेनर। याद रखिएगा, कैप्टन टेनर, ये व्यक्ति का नाम जरूर याद रखिएगा। तो दामिन एको का जो है ह्वेनसांग क्या बोले हैं? दामिन एको राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को दामिन एको बोला गया। और दामिन एको का सीमांकन का शुरुआत कब हुआ? 1824 में, और कंप्लीट कब हुआ? 1832 में। और कौन किए थे? कैप्टन टेनर। 1824 में एक न पतचुईकर, याद रखिए, कौन कर? पतचुईकर। कौन हो जाएगा जी? पतचुईकर, जो हड़िया बनाने पे लगाया जाता। किसमें? हड़िया पे टैक्स। हड़िया जो पीता है ना अभी लोग, तो हड़िया बनाने में अंग्रेज लोग टैक्स लगा दिया था, उसका क्या नाम था? पतचुईकर। क्या नाम था? पतचुईकर। वो कब लगाया गया था? 1824 में। और ये कौन विद्रोह का एक कारण बना? कोल विद्रोह का। कोल विद्रोह का एक कारण ही बना। और कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। 1831-32 में पतचुईकर, 24 में कोल विद्रोह, 31-32 में। तो याद ऐसे भी कर सकते हैं कि 1824 में सीमांकन शुरू हुआ और 32 में कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मतलब कंप्लीट हो गया, समाप्ति हो गया। अब पतचुईकर कब लगाया गया? 24 में, और कोल विद्रोह को समाप्ति कर दिया गया 1832 में। इस तरह भी याद कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुकुटलाट किसको बोला गया है? झारखंड को। कौन बोले हैं? नींद में है क्या तुम्ही को बोल रहे नींद में है? तो किंग चिंकाइलो किसको बोला गया? राजमहल को। कौन बोले हैं? ह्वेनसांग। दामिन एको किसको बोला गया? राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र को। कौन बोले हैं? ह्वेनसांग बोले हैं। अब देखिए, नरीखंड, कांगजोल, जंगलतरी, सूर्यदेश, ये 4 नाम एक ही जगह का है। नरीखंड, कांगजोल, जंगलतरी, सूर्यदेश। नरीखंड, कांगजोल, जंगलतरी, सूर्यदेश किसको? हाँ, ये जो पूरा आप पढ़ रहे हैं ना अभी, राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र, दामिन एको, राजमहल, ये सब किसका हिस्सा है? संथाल परगना का। किसका है बाबू? संथाल परगना का। वर्तमान में संथाल परगना में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। 6 जिले। कितने जिले हैं? 6 जिले। ये संथाल परगना को नरीखंड, कांगजोल, जंगलतरी या सूर्यदेश कहा गया है। अच्छा, नरीखंड का उल्लेख संथाल परगना का नरीखंड नाम कहाँ मिलता है? बोल पाइएगा। संथाल परगना को नरीखंड के नाम से कहाँ उल्लेख किया गया था? बताइए, मेरे पास समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि संथाल परगना को नरीखंड
कहाँ कहा गया था बताइए। 1861 में स्थापना करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। किसका? नहीं, किसका स्थापना करते हैं? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के स्थापना करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में। और वो किताब भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। याद रखेगा, एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया किताब लिखते हैं कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। उसी में सबसे पहली बार संथाल परगना को क्या बोला गया है? नरीखंड। याद रहेगा, संथाल परगना को नरीखंड किनके द्वारा बोला गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बोला गया है। और ये किताब लिखते हैं क्या? एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और अलेक्जेंडर कनिंघम वही व्यक्ति हैं जो 1861 में 1861 में किसका स्थापना करते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना करते हैं कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इन्हीं के द्वारा किताब लिखा गया था क्या? एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। उसमें संथाल परगना क्या बोला गया है? नरीखंड बोला गया है। अच्छा, सूर्य देश जो है संथाल परगना को बोला गया सूर्य देश, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? वैदिक साहित्य में। जो 4 वेद देख रहे हैं ना, तो उन वैदिक साहित्यों में सूर्य देश बोला गया। किनको को कहा गया है ना? क्लियर रहेगा। तो नरीखंड कहा गया किनको? संथाल परगना को। सूर्य देश किसको बोला गया? संथाल परगना को। लेकिन संथाल परगना को वैदिक साहित्य में सूर्य देश बोला गया है और संथाल परगना को नरीखंड बोला कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम, एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया किताब में। उसके अलावा संथाल परगना को कांकजोल और जंगल तरी नाम से भी जाना जाता है। तो संथाल परगना में वर्तमान में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। अच्छा, संथाल परगना एरिया में जो विद्रोह हुआ झारखंड का, उसमें सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे प्रमुख विद्रोह कौन था बताइए? संथाल विद्रोह। हो जाएगा ना, अजय नदी के किनारे हो जाएगा संथाल क्रांति, है ना? वो नहीं बोलना था। यहाँ क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह जो 1855 हुआ था, है ना जी? 30 जून हुल दिवस, याद रहेगा ना। अच्छा, 6 जो यहाँ जिला है, 6 जिला का नाम बोल पाइएगा आप लोग? कौन कौन जिला? पहले देवघर हो गया, देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, फिर पाकुड़ और कोडरमा, जामताड़ा। पाकुड़ और जामताड़ा। कौन कौन फिर से बोले एक बार? देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा। तो ये 6 जो जिला है, 6 में 4 जिला बना 1983 में। 1983 में कौन कौन जिला बना? देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा। देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा। उसके बाद कौन बना? पाकुड़ 1994 में। 1994 में फिर कौन बना? जामताड़ा 2001 में। जामताड़ा 2000। चलिए, आप लोग को याद है, मैंने आप लोग का पुलिस निकल जाएगा, पुलिस वाली आएगा, निकल जाएगा आप लोग को। चलिए, तो यहाँ पे याद हो जाएगा। कुकुटलाड झारखंड को कौन बोला है? हाईजान। किंग चिंग काइलो राजमहल को कौन बोला है? वेनसांग। दामिन एको कौन बोला है? राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को वेनसांग ही बोला है। नरीखंड संथाल परगना कौन बोला गया है? किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बोला गया। और सूर्य देश संथाल परगना कहाँ बोला गया? वैदिक साहित्य में बोला गया। इसके अलावा कांकजोल और जंगल तरी भी कहा था किसको? संथाल परगना को। मानभूम किसका पूरा नाम है? ये तो सब जान लीजिएगा, है ना? मानभूम किसको बोला गया है? धनबाद को। धनबाद को जिला कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1956 को धनबाद को जिला बनाया गया था। याद रहेगा ना। कोयला नगरी कौन है? बढ़िया। अच्छा, यहाँ मानभूम आ गया। तो मानभूम जो है, इसमें बोकारो का भी कुछ एरिया था और पुरुलिया का भी कुछ एरिया था और धनबाद, ये सब मिला के मानभूम था। मानभूम में खाली धनबाद नहीं, धनबाद केंद्र बिंदु था, लेकिन इसमें बोकारो का भी कुछ हिस्सा था और पुरुलिया का भी था। चलिए, तो अच्छा, मानभूम पूछता है सवाल कभी कभी। मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1945। बहुत बढ़िया, 1945 में हुआ था। क्या? मानभूम झंडा सत्याग्रह। तुम याद रखिएगा, मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1945 में, 1945 में। अब यहाँ है करतासीना। करतासीना किसका प्राचीन नाम है? खरसावां का। सरायकेला का नाम नहीं है, किसका नाम है? खरसावां का। सरायकेला अलग था और खरसावां अलग था। ये 2 देशी रियासत हैं। सरायकेला अलग था और खरसावां अलग था। तो खरसावां का प्राचीन नाम क्या है? करतासीना। क्या नाम है? करतासीना। अब यहाँ करतासीना आ गया। एक मेरा बात बताइए, हम जो पूछे 2-3 सवाल आप लोग से, कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन है? दामोदर। कितनी लंबाई है उसकी? 592। लेकिन झारखंड में कितनी बहती है? 290। 290। क्लियर हो गया।
अब बताइए कि झारखंड की कौन ऐसी नदी है जहां पे NW गुजरता है, नेशनल वाटरवे गुजरता है? अजय नदी, नेशनल वाटरवे नंबर 7। झारखंड की कौन सी नदी है जहां पे चलता है क्या? नाव। मयूराक्षी नदी। कौन नदी हो जाएगा जी? मयूराक्षी नदी हो जाएगा। झारखंड की कौन सी एक नदी है जो सदा नहीं रहा है, मतलब हमेशा पानी रहता है? सोन। कौन हो जाएगा जी? सोन नदी। अब यहां हम पूछ रहे झारखंड की कौन ऐसी नदी है जो अकेले एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधा समुद्र में जाके मिल जाती है, बंगाल खाड़ी में? स्वर्ण रेखा नदी। कौन नदी? स्वर्ण रेखा नदी निकलती है नगरी रांची से और बहते हुए जाके मिल जाती है कहां पे? बंगाल खाड़ी में। तो बंगाल खाड़ी जब मिलती है उस जगह का नाम क्या है? करतानिया पोर्ट। क्या नाम है जी? करतानिया। वही हम याद करवाते हैं, करतानिया पोर्ट या करतानिया नाम है, याद रहेगा। करता सीना खरसावा का, और खरसावा से भी गुजरती है ना, पालना डैम सरायकेला खरसावा में ही है जो स्वर्ण रेखा नदी किनारे बसा हुआ है ना। तो करतानिया जो जगह है वहां पे जाके मिलती है कौन नदी? स्वर्ण रेखा नदी, बंगाल की खाड़ी में। और करतानिया, करतासीना, अब यह कीर्तन भी लिख देते हैं। तो झारखंड में कीर्तन परंपरा का शुरुआत करने वाले या विकास करने वाले व्यक्ति कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, जो बंगाल से नदिया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और धनबाद से, बोकारो से होते हुए पंच परगनिया एरिया में जाते हैं। आज भी आप देखते होंगे हमारे घर के आसपास में कि बहुत सारा कीर्तन वाला होता है। हरि बोला हम लोग बोलते हैं, हरि बोला बोलते हैं ना, जो कीर्तन होता है। तो कीर्तन किनका दिया हुआ है? चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ है, जो नदिया से निकल के पूरे झारखंड में फैलाए थे, पूरे भारत में। तो याद रहेगा कि करतासीना किसका प्राचीन नाम है? खरसावा का। अच्छा, सरायकेला खरसावा जिला कब बना? 2001 में। खाली एक बोल दिया तो हम डर गए भाई, एक कैसे हो जाएगा? 2001 में। और ये जो खरसावा है, सरायकेला खरसावा, ये कहाँ आता है? कौन प्रमंडल में? कोल्हान प्रमंडल में। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा। तो सरायकेला खरसावा हो जाएगा 2001 में, और पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम 1990 में। बहुत बढ़िया। तो कुकुटलाड झारखंड को कौन बोला है? खायान। किंग चिंग काइलो राजमहल को कौन बोले हैं? वेनसांग। दामिन एको राजमहल की पाठशाला कौन बोले हैं? वेनसांग। नरीखंड, कांगजोल, जंगल तरी, सूर्य किसको बोला गया है? संथाल परगना को। मानभूम किसका प्राचीन नाम है? करतासीना किसका प्राचीन नाम है? खरसावा का। और नागभूमि किसका प्राचीन नाम है? छोटा नागपुर प्रदेश का या क्षेत्र का। छोटा नागपुर मैंने उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का जब बात होगा तो दोनों आ जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं? 7। और दक्षिणी में कितने जिले हैं? 5। 7 5 12। यानी पूरे झारखंड की 50% से अधिक जिले, 50% जिला कहाँ पे? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में पड़ जाता है। तो छोटा नागपुर में आपका, अच्छा हम लोग बात करते हैं पहले उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले कौन कौन है? नाम बताइए 7 जिले का नाम। पहले हजारीबाग, हजारीबाग 1 नंबर में आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा? हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह 4 गो हो गया। फिर धनबाद 5, बोकारो 6 और रामगढ़ 7। धनबाद के बाद चतरा, फिर कोडरमा, फिर गिरिडीह, फिर धनबाद, फिर बोकारो और फिर रामगढ़। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पूछते हैं सब कब कि हजारीबाग जिला कब बना है? 1834 में। हजारीबाग, चतरा 91, कोडरमा 1994 में। याद तुम लोग का थोड़ा खकस के बोलो बढ़िया से। गिरिडीह 72 में, धनबाद 1956, बोकारो 1991 और रामगढ़ 2007। फिर से सुन लो, हजारीबाग 1832 का ही बोल रहे हैं, 34 1800। मैंने ऐसा नहीं है कि कौवा उड़, हाथी उड़ तो सब उड़ कर अभी उड़ा दिया, ऐसा नहीं उड़ाना भाई, है कि नहीं। हमको हमेशा ये सब में कहानी याद आता है कि एक राजा था, सबको नहीं बोलता है कि नया तालाब बनाए हैं, बांध कोड़े हैं, तो सबको दूध से उसका अभिषेक करेंगे हम लोग। तो सब बोलता है 1 लोड़ा दूध लेके आना। कितना? 1 लोड़ा दूध लेके आना। पूरा गांव में बोला जाता है। तो सब क्या बोलता है कि हम नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा? वो तो लेके जाएगा ना, वो नहीं लेगा क्या होगा? वो तो लेके जाएगा ना। इससे सब सोचता है। और लास्ट में क्या होता है? खाली राजे दूध लेके जाता है और बाद में सब क्या लेके आता है? पानी। तो वो वाला कहानी नहीं करना कि एक आदमी सही बोल रहा है उसके पीछे सब चिल्लाते रहना, ऐसा नहीं करना। अपना भी दिमाग लगाना भाई कि हमको याद करना है। तो हजारीबाग 1834 में, चतरा 1991 में, फिर कोडरमा 94 में, गिरिडीह 72 में, धनबाद 1956 में, फिर बोकारो 1991 में, फिर रामगढ़ 2007। अब ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर कितने जिले हैं? 5। कौन कौन? रांची,
फिर लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला, है ना जी। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा। ये गाना सुनी है ना, वो गाना नहीं था, साइकिल से आया सलम साइकिल से रे, रांची से राहुल। हम तो रांची से राहुल केला नहीं, रांची से लोहरदगा कर दो उसको, है ना। साइकिल से कौन जाएगा यार राहुल केला, पागल है, मर जाएगा, है ना। लोहरदगा से रांची आ जाएगा क्या। चलिए, तो यहाँ रांची जिला कब बना? 1800 1800 कौन? रांची। रांची के बाद बोल दो खूंटी का, चलो 2007 में, 2007 में। फिर लोहरदगा बोल दो 1983। फिर बोल दो गुमला, ये भी हो जाएगा 1983। और एगो बच्चा सिमडेगा 2001, यानी रांची, ठीक है, खूंटी 2007 में, लोहरदगा बढ़िया, फिर हो जाएगा गुमला और सिमडेगा 2001। क्लियर हो गया। चलिए, तो नाग भूमि कहाँ बोल, किसका नाम, पुराना नाम छोटानागपुर का। खरसावां का प्राचीन नाम क्या है? करतासीना। धनबाद का प्राचीन नाम क्या है? मानभूम। आपका संथाल का प्राचीन नाम क्या है? नारीखंड, कांकजोल, जंगल तरी और सूर्यदेश। राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र का पुराना नाम क्या है? दामिन एको। राजमहल का प्राचीन नाम क्या है? किंग चिंकाइला। और झारखंड का प्राचीन नाम क्या है? क्या है? क्या है जी? कुकुटलाड। अब चायबासा का प्राचीन नाम, उल्टा लिख दिया ना, श्रीनिवास नहर यहाँ होगा, श्रीनिवास नगर की शहर, शहर किसका नाम है? चायबासा का। चायबासा का जो है प्राचीन नाम क्या है? श्रीनिवास शहर। याद रखेगा, चायबासा श्रीनिवास शहर हो जाएगा। और चायबासा कौन नदी किनारे? रो नदी। कौन नदी जी? रो नदी किनारे है। नहीं देखती है लेडीज लोग, जो महिला लोग होती है, चाय नहीं पी रोने लगेगी, हमको देवे कर चाहे, वहाँ नहीं करती है, रोने लगेगी सीधा दम। तो रो नदी किनारे कौन हो जाएगा? चायबासा। और इसी का प्राचीन नाम क्या है? श्रीनिवास शहर। किसी को दिक्कत है? याद हो जाएगा ना, ऐसे ही करके याद करेगा तभी निकलेगा पुलिस का बहाली। नहीं तो तुम लोग सोच लेंगे टेट वगैरह जो वनडे एग्जाम का जो होता है बाबू, वनडे समझता है ना, जो ऑब्जेक्टिव वाला खेला होता है, तो वनडे मैच जो होगा वो सब में आपको पूरा फैक्ट याद रखना पड़ेगा, तभी निकलेगा, समझा ना। चलिए, अगला हम लोग फिर क्लास करते हैं।